श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। 20 जुलाई 2026 दिन है सोमवार का और कहीं कहीं पर सावन की शुरुआत भी हो चुकी है और पहला सोमवार रहेगा। गुप्त नवरात्रि की सप्तमी है। माँ दुर्गा भवानी को समर्पित यह दिन अपने आप में अद्भुत है। रवि योग का निर्माण हो रहा है और हस्त नक्षत्र है। 20 जुलाई दिन सोमवार का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। सबसे पहले सरल विधि से सरल नियम के तहत शिव शक्ति उपासना का यह सर्वश्रेष्ठ दिन है। कोई व्रत उपवास करते हैं तो अति उत्तम है। व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। लाल पीले या हरे रंग के वस्त्रों का चुनाव करें। फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर तुलसी पूजा और बिल्व पत्र वृक्ष का विधि विधान से पूजन करें। हर शिव और देवी के भक्तों की यही सुबह की करीब करीब दिनचर्या रहनी चाहिए। तत्पश्चात सरल विधि से पूजन करने का आप प्रयत्न कीजिएगा। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। आप सभी जानते होंगे शिव शक्ति प्रसन्न है तो जीवन में स्वतः ही सब सुख मिल जाता है। सोमवार का दिन सफेद रंग की वस्तु के लिए जाना जाता है। घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में शिव दर्शन के लिए आप सरल विधि से जाइएगा। उसके बाद अपनी पूजा की थाली में कुछ चीजें जरूर से रखिएगा, जैसे कि तुमरुका जी के नाम से दीपदान। काले तिल अपने दीपक में रखें, उसमें थोड़ा सा आप घी या तिल के तेल का प्रयोग करें। तुमरुकेश्वर महादेव की जय कहते हुए 5 या 7 सोमवार अगर आप गोल बत्ती का घी का दीपक तुमरुका जी के नाम से शिव मंदिर में दीपदान के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह सबसे दिव्य स्वरूप में कार्य माना जाता है। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि के श्रेष्ठ दिन चल रहे हैं। अगर आपसे संभव हो तो घर के मंदिर में या अपने जो गमले हैं या किसी भी स्वरूप में किसी दिव्य वृक्ष की जड़ में शिव शक्ति की जय कहते हुए, क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग हर स्वरूप में सुख देते हैं। गुप्त नवरात्रि का पावन पवित्र सोमवार है और अपने आप में अद्भुत है। छोटे छोटे पिंडी रूप में अर्थात छोटे छोटे 2 शिवलिंग बना लीजिए, एक शिव और एक शक्ति के नाम से। उसके बाद पहले वाले शिवलिंग पर आप विधि विधान से 9 लाल फूल चढ़ाएं जो कि देवी के स्वरूप का शिवलिंग होगा और 5 सफेद फूल जो शिवलिंग स्वरूप है उसमें समर्पित करने का प्रयत्न करें। सोमवार का सबसे यह दिव्य रूप है और अपने आप में अद्भुत है। 2 छोटे छोटे पार्थिव शिवलिंग कहीं पर घर पर भी कर सकते हैं, कहीं प्रांगण में करते हैं। 2 शिवलिंग बनाकर विधि विधान से दीप लगाकर मैंने जो पुष्प बताए वह समर्पित कर सरल विधि से पूजन इत्यादि करने के बाद प्रार्थना करते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ कार्य है। देखिए, पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर सोमवार के दिन शिव शक्ति के नाम से खासतौर पर गुप्त नवरात्रि में ही यह पूजन होता है। अपने आप में इसका बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। तो पहला कार्य तो यह कीजिएगा। साथ के साथ गुप्त नवरात्रि और सबसे पावन पवित्र सोमवार का दिन है। अनार के दाने का बहुत महत्व है। घर के मंदिर में शिवलिंग हो या आप देवी मैया के निमित्त दीपदान इत्यादि कर अनार के दानों का भोग आप जरूर लगाएं। बाद में घर के सदस्य इन अनार के दानों को ग्रहण करते हैं तो इसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसके साथ ही सोमवार का दिव्य दिन है। अपने जल के लोटे में ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। गंगा जल अपने आप में पितृदोष को भी मुक्त करता है, जीवन में सार्थकता लाता है। थोड़ा सा गंगा जल और कच्चा दूध और चावल के दाने और सफेद पुष्प, यह हर शिव भक्त के जल के लोटे में होने चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए, काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान करते हुए सोमवार के दिन इन सब चीजों का संबंध, सफेद रंग की चीजों का संबंध चंद्रमा से भी होता है। और आपको घर के मंदिर में और शिवलिंग कहीं भी आप जा रहे हैं जैसे आसपास मंदिर, तो यह चीजों के साथ आप कोई उपाय इत्यादि नहीं मानते हैं तो कम से कम इन चीजों को समर्पित करने का प्रयत्न तो कीजिएगा। इसके साथ साथ शिव मंदिर में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र की एक माला या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिव पूजन करते हैं तो यह बहुत ही सुखद अनुभूति देने वाले कार्यों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही सोमवार का दिन है। 9 लाल चावल के दाने, जैसे 9 केसर में रंगे हुए या किसी भी स्वरूप में 9 लाल चावल के दाने या 9 लाल पुष्प या 9 लाल पुष्प की पंखुड़ी, आप जो माता रानी का हस्त कमल होता है आप जानते होंगे शिवलिंग पर कहाँ पर विराजमान है। आपको अपनी मन की कामना, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज, धन, संपदा, पुत्र इत्यादि के निमित्त लाल चावल के दाने 9 की संख्या में या 9 लाल फूल या पंखुड़ी किसी भी स्वरूप में माता रानी के हस्त कमल पर इस दिव्य दिन पर समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत श्रेष्ठता आती है और यह शिव और शक्ति को प्रसन्न करने वाले कार्यों में माना जाता है। इसके साथ ही आप कोई उपाय नहीं कर सकते, कोई दीपदान, कोई नियम इत्यादि आपसे नहीं लिया जाता है तो आप सरल विधि से एक जल का लोटा लें और
ओमकार जल बिंदु शिवलिंग पर समर्पित करें। जल का लोटा सामान्य लीजिएगा, हर व्यक्ति कर सकता है बड़ी आसानी से। सबसे पहले जल चढ़ाना शुरू करें गणेश जी महाराज से माता अशोक सुंदरी तक, अशोक सुंदरी माता से कार्तिकेय भगवान तक, उसके बाद माता रानी के हस्त कमल पर चढ़ाते हुए शिवलिंग पर ओम का उच्चारण करते हुए हर सोमवार को यह दिव्य, सरल और श्रेष्ठ जल समर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को थोड़ा सा प्राप्त करें और अपने घर पर इसका छिड़काव करें और साथ के साथ अपने मस्तक पर भी इसे लगाने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से बहुत श्रेष्ठ अनुभूति होती है। ओम जल बिंदु शिवलिंग पर अगर सोमवार के दिन चढ़ाया जाए तो इसका बहुत अधिक लाभ मिलता है और खूब सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो यह श्रेष्ठ कार्य करें, इसका खूब लाभ है और जीवन में धन संपदा बढ़ती चली जाती है। घर पर बैठकर देवी माता के निमित्त भोग प्रसाद समर्पित करना, गुप्त नवरात्रि का सोमवार है, नीम वृक्ष की पूजा करना, पार्थिव शिवलिंग पूजन करना, दीपदान करना सबसे सुखद अनुभूति में से एक है। एक मुट्ठी आप चावल के दाने या 108 की संख्या में चावल के दाने आज के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो इसका बहुत अधिक लाभ है। घर का मंदिर हो या महादेव के मंदिर में 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर अगर चंदन लगाया जाए, 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर जल चढ़ाया जाए और 5 स्थानों पर बेलपत्र चढ़ाया जाए तो सोमवार शिव पूजा सफल हो जाती है। तो 5 स्थान आप जानते होंगे, माता अशोक सुंदरी, गणेश जी महाराज, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्तकमल और पूरा शिवलिंग। इन 5 स्थानों पर जल, इन 5 स्थानों पर चंदन और इन 5 स्थानों पर बिल्व पत्र चढ़ाने का जरूर से प्रयत्न कीजिएगा। सोमवार का दिन सफल हो जाएगा। किसी शिव मंदिर में किसी सोमवार के दिन 1.25 किलो चावल या सफेद आसन या रुई से बनी हुई घी की बत्तियां दान में की जाए तो सोमवार का दिन सफल हो जाता है। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें आप। सबसे सरल जो मैंने आपको शुरू में बात बताई कि लाल फूल और सफेद फूल वाला 2 जो है शिवलिंग बनाकर पार्थिव माता रानी के नाम से और महादेव के नाम से, यह कार्य भी बहुत उत्तम माना जाता है और लाभदायक देता है। इन कार्यों को करें। साथ के साथ गुप्त नवरात्रि का श्रेष्ठ सोमवार है। माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र लेकर अपनी कामना कहकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर आप एक बिल्व पत्र आज के शुभ दिन में चढ़ा देते हैं तो इससे सारे काम सिद्ध हो जाते हैं और खूब सुखों की अनुभूति होती है। तो पावन पवित्र दिन है, कीजिएगा, लाभ मिलेगा। शिव मंदिर की साफ सफाई, शिवलिंग पर बिल्व पत्र के जो पत्ते होते हैं उनमें चंदन लगाकर अगर सरल विधि से माला बनाकर तैयार कर शिवलिंग पर समर्पित की जाए तो इसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। घर के द्वार पर बेलपत्र, शिव मंदिर में जो है दीपक और घर के मंदिर में दीपदान, माता रानी के निमित्त दीपदान, भोग प्रसाद बहुत अधिक लाभ देता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी यह मुक्त करने वाला होता है। गौ माता और नंदी बाबा को भी हरा चारा इत्यादि खिलाने का प्रयत्न करें। सावन आ ही चुका है, ऐसे में बेलपत्र वृक्ष का पूजन और बेलपत्र वृक्ष संतान की भांति पोषित करना अर्थात रोपित करना बहुत अधिक लाभ देता है और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्त करता है। तो सोमवार के दिन इनमें से 1-2 कार्य जरूर कीजिएगा। महादेव और माता रानी खूब कृपा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय माता दी। हर हर महादेव।